एक जिले में एक बहुत बड़ा गांव था। गांव इतना बड़ा था कि गांव में करीब 1000 परिवार अपना गुजारा बसर करते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़े जमींदार थे, जिनके पास एक दो तीन नहीं बल्कि 500 बीघे की खेती थी। बहुत बड़े काश्तकार थे। घर में नौकर चाकर, उनके 4 बेटे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि जो उनकी 500 बीघे की खेती थी, उसमें प्रति साल इतना गल्ला बिक जाता था कि यदि अगली साल फसल ना भी उगे तो उनका परिवार अगले 10 साल तक उस गल्ले से खाना खा सकता था। एक दिन जब जमींदार साहब बैठे ही थे, क्योंकि जमींदार साहब बहुत दूर तक सोचने वाले व्यक्ति थे और बहुत दूरंदेशी थे। वो बैठे रहते थे तो सोचते रहते थे। एक दिन अचानक जमींदार साहब बैठे बैठे सोचने लगे कि मेरे पास जो जमीन है, जमीन के अलावा मेरे पास और भी संपत्ति है। जैसे मेरे पास गायों और भैंसों का पूरा तबेला है, मेरे पास कई ट्रैक्टर हैं, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरी पत्नी के नाम और मेरी बहुओं के नाम बहुत सारे धन दौलत जेवरात हैं। अब पता नहीं मैं कितने का मालिक हूंगा और मेरे पास कितनी संपत्ति होगी। ये सब सोचकर जमींदार साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। दोस्तों, जो आज की कहानी है, ये कहानी सुनने के बाद आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई व्यक्ति इतनी दूर की सोच सकता है, जबकि मनुष्य का जीवन जो है वो क्षण भंगुर है। यहाँ पर अगले पल कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनताना के तौर पर हम आपसे बस यही मांगते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानी की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो में हमें अपना कमेंट किया था, हमें सपोर्ट किया था, उनको दिल से धन्यवाद। उनके नाम मैं वीडियो के आखिरी में लूंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मात्र चंद मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर यह भी निवेदन है, अपने जीवन से बस चंद मिनट की टाइम निकाल लीजिएगा। पूरी वीडियो सुन के, पूरी कहानी सुन के तब ही जाइएगा। दोस्तों, बिना देरी किए आइए कहानी की तरफ फिर से वापस बढ़ते हैं। तो जो जमींदार साहब थे, जब वो बैठे बैठे एक दिन सोचने लगे कि पता नहीं मैं कितने का मालिक हूंगा, मेरे पास कितनी संपत्ति है, उनके दिमाग में अब ये फितूर भर गया कि क्यों ना मेरे पास जितनी जमीन जायदाद है उसकी मैं मालियत निकलवाऊं कि आखिर मैं कितनी मालियत का कितना दौलतमंद आदमी हूं। तो उन्होंने गांव के ही पटवारी को बुलवाया। गांव का पटवारी आया तो गांव के पटवारी ने कहा कि जी जमींदार साहब बताइए, हमें आपने किस लिए बुलाया। जमींदार साहब ने कहा कि पटवारी साहब, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि जो हमारे पास खेती है 500 बीघे के लगभग, इसकी आज मार्केट में क्या रेट है और इसकी आज के डेट में अगर मुझे पूरी प्रॉपर्टी बेचनी हो तो मैं कितने का मालिक हूं। पटवारी ने कहा कि ऐसा है जमींदार साहब कि आप मुझे आज रात भर का टाइम दीजिए, मैं पूरा खसरा खतौनी सब कुछ एक एक करके निकाल के पूरी गणना करूंगा और सुबह आकर आपको रिपोर्ट दूंगा कि आपके पास कितनी मालियत की जमीन जायदाद है। रात भर फिर जमींदार साहब को नींद नहीं आई। जैसे तैसे सवेरा हुआ, फिर से उन्होंने अपने एक बेटे को पटवारी को बुलाने के लिए भेजा। पटवारी कुछ देर में ही जमींदार के दरवाजे पर आ जाता है और दरवाजे पे आने के बाद कहता है कि साहब, ये है पूरा लेखा जोखा जमींदार जी, और आप इतने पैसों के मालिक हैं, आपके पास इतने पैसों की जमीनें हैं। अब जमींदार साहब को फिर चैन नहीं आया। जमींदार साहब ने अब अपने एक बेटे से सुनार को बुलवाया और जितनी बहुएं थी, चारों बहुओं का उन्होंने एक एक करके, यहां तक कि उन्होंने मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा, उसकी भी आकलन करवाया कि ये कितने दाम के हैं। उसके बाद बगल से किसान को बुलवाया, उनसे ट्रैक्टर और गाड़ियों की मालियत लगवाया और सारी धन संपत्ति की मालियत लगवाने के बाद
जमींदार साहब ने गांव के कुछ मानिंद को बुलाया जो पुराने जमाने के थे और लेखा जोखा में बहुत निपुण थे, जो मालियत लगाने में बहुत ज्यादा निपुण थे। अब उनमें से दो चार लोगों को बैठाने के बाद जमींदार साहब ने कहा कि आखिर मैं कितनी मालियत का मालिक हूं, मेरे पास कितनी धन संपत्ति है। सब लोगों ने जोड़ा और बताया कि जमींदार साहब, आप इतनी संपत्ति के मालिक हैं और आपके पास टोटल इतनी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से मेरी खर्चा आज के डेट में एक दिन की है, उस हिसाब से मैं अगर अपनी पूरी संपत्ति बेच देता हूं तो आगे कितने दिन तक मैं अपनी खर्चा चला सकता हूं। तो गांव के उन मानिंद लोगों ने जो गुणा गणित करके जमींदार साहब को बता रहे थे, उन्होंने कहा जिस हिसाब से आपकी एक दिन की आज की खर्चा है, इस हिसाब से अगले 700 साल, यानी अगर एक पीढ़ी का कार्यकाल, एक पीढ़ी की उम्र 100 साल माने, तो अगले 7 पीढ़ी तक आपके खानदान में आने वाली 7 पीढ़ी अगर बैठकर भी खाएगी, आपके 7वीं पीढ़ी तक का कोई भी व्यक्ति खाने के बिना नहीं मरेगा। कहने का मतलब ये कि 7 पीढ़ी तक बिना कुछ किए भी उनकी जमींदार की पीढ़ियां आराम से खा सकती थी। अब जमींदार साहब को फिर से एक बार असंतोष हुआ और फिर से उनके दिमाग में कई तरीके के प्रश्न गूंजने लगे। अब जमींदार साहब ये सोचकर हैरान थे कि आखिर मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, वो क्या भीख मांगेगी, वो कैसे खाएगी, क्योंकि 7 पीढ़ी तक तो मेरी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। अब वो कई दिन तक इस ऊहापोह की स्थिति में लगे रहे, कई दिन तक सोचते रहे। सोचते सोचते उन्होंने खाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अंतरात्मा से ग्लानि हो रही थी। और जब उन्होंने खाना छोड़ दिया तो उनका शरीर दुबला पतला होने लगा। अब जो जमींदाराइन थी, यानी जमींदार की पत्नी, उनसे ये सब देखा ना गया। उन्होंने कई बार जमींदार साहब से पूछा कि जमींदार साहब, आपको क्या टेंशन है, क्या समस्या हो गई है जो आजकल आप खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए हैं, आप दिन पे दिन दुबले होते जा रहे हैं। जमींदार के चारों बेटों ने भी पूछा, लेकिन जमींदार ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जमींदारानी थी कि वो पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जब जमींदार से एक दिन जमींदारानी ने पूछा कि आखिर क्या है, तो जमींदार ने बड़ा परेशान होकर ये सारी चीजें जमींदारानी को बताई, अपनी पत्नी को बताई। अब जो जमींदारनी थी, जमींदारनी उन्हें एक बाबा के पास ले गई, जहां पे वो पूजा पाठ करने जाया करती थी। जमींदारनी को ये लगता था कि अगर जमींदार को मैं वहां पे ले जाऊंगी तो कोई ना कोई समस्या का विकल्प समाधान बाबा जरूर बता देंगे। अब जैसे ही जमींदार साहब की बारी आई, जमींदार साहब ने अपने प्रश्नों का उत्तर महाराज से चाहा, तो महाराज ने कहा, देखो जमींदार साहब, ऐसा है, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान मैं बता देता हूं। ऐसा है कि आप जहां रहते हैं वहीं 2-3 किलोमीटर दूर एक मोहल्ले में, एक इलाके में, आपका ही मोहल्ला, आपका इलाका है। जब महाराज ने नाम बताया तो जमींदार साहब ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि वहां पे आप चले जाइए, वहां पे एक 80-85 साल की बुढ़िया रहती है, जो एक नितांत टूटे हुए कच्चे मकान में रहती है। उसका छप्पर भी ऐसा है कि अगर बारिश होने लगती है तो बारिश से अपने आप को बचा नहीं पाती है। और करना आपको बस इतना है कि आप उसे आधा किलो आटा ले जाकर दे दीजिएगा। अगर वह बुढ़िया आपका आधा किलो आटा ले लेती है, तब आप ये समझिएगा कि आपकी 8वीं पीढ़ी भी खाने के लिए नहीं मरेगी, आपकी संपत्ति और आगे बढ़ती चली जाएगी। अब जमींदार साहब सीधा अपने घर आए। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए जमींदार साहब बुढ़िया के यहाँ नहीं जा पाए। अगले दिन सुबह ही जैसे तैसे रात गुजारी और अगले दिन सुबह ही जमींदार साहब उस बुढ़िया के यहाँ पहुंच गए। महाराज ने कहा था आधा किलो आटा लेकर जाना, लेकिन जमींदार साहब अपनी ही फसल से एक बोरा आटा पूरा भर के, 1 कुंटल का, उस बुढ़िया के पास लेकर गए। और जब उसके घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ देखा कि उसका घर टूटा फूटा कच्चा, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। बुढ़िया जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही है। वो बुढ़िया के पास पहुंचे और बुढ़िया से नमस्कार करके कहा कि मैं इस इलाके का जमींदार हूँ,
बुढ़िया ने जैसे जमींदार को देखा और जमींदार ने जैसे ही बुढ़िया को अपने बारे में बताया, वैसे बुढ़िया ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, आगे बताओ करने क्या आए हो। जमींदार साहब कहते हैं कि दरअसल मैं आपके खाने के लिए आटा लेकर आया हूँ, वो भी 1 बोरा आटा। बुढ़िया कहती है जमींदार साहब हाथ जोड़ के कि जमींदार साहब, हमें आपके आटे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी 2 किलो आटा बचा है, जिससे मेरा खर्चा आगे का 2-3 दिन का चल जाएगा। उस 2 किलो बचे हुए आटे से मैं आगे के 2-3 दिन खा लूंगी, इसलिए मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। अब जमींदार साहब कहते हैं कि माताजी, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मात्र 10 किलो आटा ले लीजिए। बुढ़िया कहती है कि जमींदार साहब, जब मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि मेरे पास 2-3 किलो आटा बचा हुआ है, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं, मैं नहीं लूंगी। अब लास्ट में जमींदार साहब सोचते हैं कि महाराज ने कहा था आधा किलो, क्यों ना करूं मैं आधा किलो ही इसको दूं, हो सकता है बुढ़िया मान जाए और मेरी 8वीं पीढ़ी मेरे पुण्य प्रताप से अच्छी तरीके से चल जाए। जमींदार साहब बुढ़िया को आधा किलो आटा ऑफर करते हैं, कहते हैं आधा किलो आटा आप रख लो। तब बुढ़िया उन्हें हाथ जोड़कर कहती है कि जमींदार साहब, आपको मैंने बता दिया कि मेरे पास अभी 2-3 दिन का आटा बचा हुआ है, फिर भी आप जिद किए जा रहे हैं। मुझे आपका आधा किलो नहीं, मुझे चुटकी भर आपका आटा नहीं चाहिए और ना ही मैं इसे स्वीकार करूंगी। अब जमींदार बड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं कि एक ये बुढ़िया है जो मात्र आधा किलो आटा भी मुझसे स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि इसके पास 2 दिन का आटा बचा हुआ है, और एक मैं मूर्ख प्राणी हूं जो सब कुछ होते हुए भी अपनी 8वीं पीढ़ी यानी अपने 800 साल बाद के पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं, और मुझसे बुद्धू आदमी कहां मिलेगा। जमींदार ये सोचकर अपना सर नीचे करके अपने घर चले आते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब इतना सा है कि आज जो वर्तमान में हमारे पास है, उन संसाधनों से हम अपना जीवन चलाएं। जो भी जितना भी जैसे भी ईश्वर ने दिया है, हमें हमेशा उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा आगे सोचने के बाद मिलना मिलाना कुछ नहीं है, सिर्फ टेंशन के अलावा। दोस्तों, फिलहाल आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी और आप ये छोटी सी कहानी कहां से देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। पिछली वीडियो पे जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, उनके नाम है मुकेश मौर्य, अजीत मिश्रा, रिंकी मिश्रा अमेठी से, सूर्या मंडल कलकत्ता से। आप सभी के कमेंट आए थे, आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो अगर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपका भी नाम लूंगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।